हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। एंड बात करेंगे हमारे टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 जो आपकी एफए की सीरीज चल रही है। एफए में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन टॉपिक आपका चल रहा है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, जैसा मैंने बोला था कि हर एक बच्चे को ध्यान रखना कि मेरे साथ इंट्रोडक्शन क्लास प्लस 4 से 5 प्रैक्टिकल, मैक्सिमम 6 प्रैक्टिकल कर लो, इनफ हो जाता है। ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जब मैं बात करता हूं तो आप लोग को एग्जाम में जनरल एंट्री, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड बैलेंस शीट साथ में ऐड हो सकता है, अदरवाइज नहीं भी ऐड हो सकता। तो अभी तक मैंने सिर्फ आपको जनरल एंट्री बताया और जनरल के बेस पे एक या आई थिंक या दो में मैंने आपको रिडक्शन अकाउंट बताया था। बाकी में होमवर्क आपको ऐड किया गया था कि आप होमवर्क ऐड कर दिया गया, आप वहाँ पे रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हो ताकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो। और आई होप हर एक बच्चे को लेजर प्रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि जितने भी कॉमेंट अभी तक आए हैं किसी का निगेटिव नहीं आया, मीन्स ऐसा किसी ने नहीं लिखा है कि सर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। प्रैक्टिकल देखो, इधर लेक्चर नंबर हमारा आ गया है 4, लेक्चर नंबर आई थिंक 4 ही है आपका ये। प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं क्या दिया गया है। ये ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका लिया हो, कौन सा 2014 का ये क्वेश्चन है, मेंशन भी कर दूं मैं कौन सा क्वेश्चन सर 2014 का, जिससे बच्चों को एक आइडिया भी लगे सर इस टाइप के भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने मिले थे। आपको लायबिलिटीज दिया है, असेट्स पार्ट दिया है, और हर एक बच्चे को ये डिटेल तो पता ही होगा सर कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए निकल के आता है कि भाई ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है और यहीं से हमारी एंट्री निकल के आती है। और अगर इन शॉर्ट अगर बात करूं इस टॉपिक में कैसे एंट्री आपको ध्यान में रखना है, ट्रिक से या क्या याद रखना है, तो आपको बस ये सोचना है कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है कि लॉस है। अगर प्रॉफिट है तो सीआर क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और जिसकी वजह से प्रॉफिट हुआ वो कर दो डेबिट। देखो सिंपल लॉजिक इस टॉपिक में, जिस वजह से प्रॉफिट, भले प्रॉफिट हुआ, भले ये पता कर लो सर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। बहुत सिंपल सा लॉजिक है सर कि अगर लायबिलिटीज हमारी कम होती है, लायबिलिटी होल्डर अपना कुछ रिडक्शन देते हैं, कुछ कम कर रहे हैं अपने वैल्यूएशन में, तो प्रॉफिट होता है उस केस में। असेट्स की अगर एप्रिसिएशन होता तो प्रॉफिट होता है उस केस में। मतलब ये ऐसा कुछ पॉइंट है जहां पे प्रॉफिट हुआ तो सीआर कर दिया मैंने क्रेडिट, और जिस वजह से प्रॉफिट हुआ वो हो गया हमारा डेबिट। और लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू में उल्टा कर दो, सीआर डेबिट करो एंड अपोजिट कर दो। कन्वर्जन वाले में भाई जो कन्वर्ट होगा डेबिट, जिसमें कन्वर्ट होगा क्रेडिट। मतलब बेसिक ट्रिक से सीखेंगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। चलिए पहले एंट्री दिखा दूं आपको ताकि समझ में आ जाए। 10% प्रेफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20 पर शेयर। देखो इधर क्लियर बोला है, रिड्यूस कर रहे भाई, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हमारे रिड्यूस हो रहे हैं। रिड्यूस कर रहे कितना? बाय 20 पर शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स पे थोड़ा सा नजर घुमा लो, प्रेफरेंस शेयर पे जरा सा नजर घुमाते क्या बोला गया देखो, 100 पर शेयर है। नंबर ऑफ शेयर सर 400 मेंशन है, अगर अदरवाइज नहीं मेंशन है तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हो। प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट देख लो उधर पे कितना है, प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट सर 4 लाख, डिवाइड बाय फेस वैल्यू कर दिया करो 100, तो नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट हो जाएगा। क्या बोला, फिर से लाइन रिपीट, मैंने बोला अमाउंट डिवाइड बाय फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा। एक शेयर देखो 4000 शेयर मिला कि नहीं मिला सर, बिल्कुल है 4000 शेयर, और एक शेयर पे कितने का रिडक्शन, 20 रुपए का, तो मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? काफी बच्चे बोलेंगे सर काफी स्पीड में बोल दिए, नहीं क्लियर है, क्लियरिटी कम मिल रही है। पहले मैं क्वेश्चन को कर दूं साइड, क्योंकि क्वेश्चन हमारा बहुत जगह ले लिया है। चलो इसको कर दूं साइड। क्लियर? चलिए आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। और छोटा कर दूं ताकि अमाउंट भी दिखे, क्योंकि अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। नहीं दिख रहा होगा अगर बच्चों को ना, तो मैं मेंशन कर दे रहा हूँ भाई अमाउंट कितना रहेगा, मेंशन करूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखो, एंट्री नंबर हो गई 1,
ध्यान से देखना है। एंट्री नंबर हो गई 1। पहले एंट्री का कॉन्सेप्ट समझो, थोड़ा जूम कर दो, बाद में क्वेश्चन देखेंगे। मैंने क्या अभी जस्ट क्या बताया था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने हमारा क्या किया सर, रिडक्शन किया, बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ सर, बिल्कुल हुआ है। तो आपने बताया था सर सीआर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपको लिखना है, सीआर शॉर्ट में नहीं लिखना है। क्लियर, बिल्कुल। जिसकी वजह से बेनिफिट मिला डेबिट कर दो। कौन, किसकी वजह से सर, 10%। ध्यान से देखो इधर 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एग्जाम में इसी ध्यान रखना, शॉर्ट्स नहीं लिखना। शॉर्ट्स में इसलिए लिखता हूँ ताकि वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी हो जाए, और स्पेशली उस चीज़ की भाई ये टेबल इतना बड़ा अभी हमारा नहीं दिख रहा, नहीं तो जूम करना पड़ेगा ऐसा, तो इतना जूम करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, क्लियरिटी मिलना चाहिए, आपको दिखना चाहिए। एंड आगे अगर कंबाइन एंट्री करना है तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट कर सकते हो। कैसे सर, ध्यान से समझते हैं। अमाउंट की बात करूँ, चलो अमाउंट आपको फिर से दिखा दिया जाए। कितना अमाउंट था सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट है 4 लाख। मैंने बोला लिख दो। ध्यान रखो इधर डेबिट में कितना दिख रहा है सर, 4 लाख। रिडक्शन कितने का मिला, नंबर ऑफ शेयर कितने थे सर, क्लियर देखो वहां पे लिखा था 4000। एक शेयर पे 20 तो मल्टीप्लाई 20 कर दो, कितना हो गया सर 80। कितना हो गया सर 80,000। आया कि नहीं आया कैलसे पे सर, बिल्कुल आ गया। 4 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, 80,000 का रिडक्शन मिला, तो बैलेंस कितना बच गया सर, इजिली आंसर मिला 320 का। मैंने पूछा किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं सर। अगर कोई बच्चा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीआर अकाउंट 80,000 की एंट्री करता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा कंबाइन एंट्री करने से फुल मार्क्स मिलता है। प्लस बैलेंस शीट अगर पूछता है तो वहां पे हमको थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि जब बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे तो यह बैलेंस अमाउंट फटक से जाके रिकॉर्ड करने का ये बेनिफिट मिलता है। क्लियरिटी मिला, आई होप बच्चों को क्लियरिटी मिला होगा। फिर भी किसी बच्चों को अगर टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है ना भाई, तो नीचे कमेंट ऐड करो। अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। क्वेश्चन को जरा जूम किया जाए। इक्विटी शेयर कैपिटल टू बी रिड्यूस्ड बाय रुपीज पर शेयर। क्लियर क्वेश्चन, इक्विटी शेयर रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब सर बेनिफिट मिला, तो आपने अभी जस्ट बताया था सीआर को कर दो क्रेडिट। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का दिख रहा है सर, 16 लाख का दिख रहा है। कितना रिडक्शन दे रहे हैं भाई, ₹5 पर शेयर। इसका मतलब क्लियर है भाई, फेस वैल्यू कितना 10 है, 5 का रिडक्शन, इसका मतलब हाफ कर दो ना भाई, 16 का हाफ। कैसे सर, बहुत इजी आंसर मिल रहा है। इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹5 पर शेयर, यहाँ पे था सर 10, मतलब हाफ हुआ एक तरीके से, तो हाफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। मैं बोला नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई क्यों करना, एक सिंपल लॉजिक जब आपको समझ गया तो क्यों कर रहे हो। एंट्री पास कर सकते हो सर, बिल्कुल पास कर सकते हैं। आपने बताया बेनिफिट हुआ तो कर दो क्रेडिट सीआर को। सीआर को क्रेडिट किसकी वजह से बेनिफिट मिला, आप बोल रहे हो डेबिट करो, मैंने बोला बिल्कुल इक्विटी शेयर कैपिटल की वजह से बेनिफिट मिला, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ। कितने का इक्विटी शेयर कैपिटल था सर, बिल्कुल वहां पे लिखा था लाइबिलिटीज में 16 लाख का। मैंने बोला रिडक्शन कितना मिला, आपने बताया सर 8 लाख का, और क्वेश्चन भी यही बोल रहा है। तो मैं पूछ रहा हूँ बैलेंस कितना बचा सर, 8 लाख का बैलेंस बचा। ये 8 लाख क्या बच रहा है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस, इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस। क्लियर है क्या, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बच्चे टफ बना रहे, काफी आसान सा टॉपिक है, ध्यान रखना। मैंने बोला था स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहा हूँ, 1 या 2 एंट्री थोड़ी सी टफ लेवल की रहेगी, अदरवाइज काफी सिंपल टॉपिक देखने मिलेगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे नजर घुमाते हैं जरा। देखो अगर ये सम की बात करूं, जिस बच्चे ने अगर ये क्वेश्चन कर लिया, मैं बोलता ये सी वाला क्वेश्चन अगर कर लिया, तो समझो उस बच्चे का ये सम टैली हो जाएगा, फुल मार्क्स मिल जाएगा। सम क्या, देखो कितना सिंपल टॉपिक है, बच्चे फिर भी घबराहट में जा रहे हैं, मतलब टेंशन आ रहा है सर कि क्या टॉपिक है चिल्ला रहे। डिबेंचर होल्डर एग्री टू सेटल देयर क्लेम फुल्ली बाय इशू ऑफ न्यू 11% डिबेंचर ऑफ ₹14 लाख। इसका मतलब सर कन्वर्जन की बात हो रही है, कन्वर्टेड की बात हो रही है। डिबेंचर होल्डर एग्री टू सेटल, डिबेंचर होल्डर जो है वो अपना सेटल कराना चाहते हैं अपना क्लेम बाय इशू ऑफ न्यू 11% डिबेंचर ऑफ ₹14 लाख। अमाउंट को करो इग्नोर, पहले आप हमें बताइए एंट्री कि भाई मैंने कन्वर्ट वाली कौन सी एंट्री क्लियर कराई थी, कन्वर्ट वाली क्या एंट्री थी, वो पहले आप बात करो। सर आपने बोला था भाई जो कन्वर्ट होगा, कौन कन्वर्ट हो रहा है सर, हमारे डिबेंचर होल्डर। कितने परसेंट वाले सर, 10% वाले। कहां से मिला 10%, क्वेश्चन दिखाइए। 10% डिबेंचर किसमें कन्वर्ट हुआ सर, 11% डिबेंचर में। क्लियर है कि नहीं, अदरवाइज आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन भी बता दो।
मनन प्रकाशन फॉलो कर रहे हो, मनन प्रकाशन अगर आपका है तो ये क्वेश्चन नंबर जाएगा इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो मेरा बुक था। अदरवाइज ध्यान रखना मुंबई यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर का पेपर सेट अगर किसी के पास होगा, जो कि मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, तो ये 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो क्वेश्चन सामने रखो, उसके बाद समझो और ईजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। क्लियर? चलिए, आई होप बच्चों को समझा होगा, और मुझे लगता भी है बच्चे मनन प्रकाशन ही फॉलो करते होंगे, नहीं तो मुंबई यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर का पेपर सेट आता है, दुकान से परचेज कर लो, हर एक सब्जेक्ट में बेनिफिट आपको देखने मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कर सकते हो इजली। 10% मैंने बोला, 10% कौन है भैया? 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये कन्वर्ट हुए, किसमें कन्वर्ट हुए? तो उसको कर दो क्रेडिट। सर 11% डिबेंचर में कन्वर्ट हुए, तो 11% डिबेंचर अकाउंट। ध्यान से देखो, सुनो, समझो। अब बात करते हैं सर अमाउंट की। मैं अगर आपसे पूछूं 10% डिबेंचर कितना था? सर 10% डिबेंचर यहाँ पे नजर घुमाओ सर 20 लाख का है, मतलब 20 लाख रुपए का है। कितने में कन्वर्ट हुआ? सर 14 लाख में कन्वर्ट हुआ। ध्यान से देखो, अभी अब अमाउंट की बात करते हैं। देखो इधर 20 लाख का था, कितने में सेटल हुआ? सर 14 लाख में ही सेटल हो गया। बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? आप बताओ। 20 लाख के हमारे डिबेंचर थे, 14 लाख में सेटल हुआ, बेनिफिट मिला? सर बिल्कुल मिला। ये तो ये देख के लग रहा है 6 लाख का बेनिफिट मिला। अब बेनिफिट मिला तो इस टॉपिक में स्टार्टिंग से चिल्लाते आ रहे हो भाई, बेनिफिट मिला तो सोचो मत, सीआर को कर दो क्रेडिट, जितने का बेनिफिट मिला। क्लियर? मिला। देखो अगर मैं पूछूं कोई हार्ड एंट्री था, थर्ड, देखो थर्ड अगर आया तो मैंने बार बार बोलो आगे की कहानी इजी है, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन यही चलने वाला है। लेकिन इसमें एक और चीज ऐड कर दिया गया है, एंट्री आगे थोड़ी सी पढ़ते हैं क्या बोला गया। दे ऑल्सो एग्री टू फॉरगो 50% ऑफ देयर इंटरेस्ट। फॉरगो मीन्स होता है भूल जाना, माफ कर देना, जो भी आप समझ लो। 50% बोल रहे भाई इंटरेस्ट पे भी बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन आगे बोला जा रहा है पेमेंट ऑफ रिमेनिंग 50% ऑफ इंटरेस्ट टू बी मेड इमीडिएटली। बोले 50% हम इंटरेस्ट पे भी माफी आपको दे रहे हैं, लेकिन 50% का तुरंत पेमेंट कर दो। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं। पहले यहाँ पे जरा आउटस्टैंडिंग पे नजर घुमाओ, आउटस्टैंडिंग कितना है? इंटरेस्ट भाई आउटस्टैंडिंग आपको डिबेंचर पे इधर दिख रहा है कितना सर? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, यहाँ पे ये 2 लाख वाला अमाउंट। ध्यान से देख लो, ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। थर्ड में ध्यान रखना 2 एंट्री है, तो थर्ड ए भी ना लिख के मैं 4 ही लिखूंगा उसके। क्लियर है कि नहीं? क्या है सर? ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, तो मैंने लिख दिया। अकाउंट कर दो डेबिट। कितने का है? ध्यान से देखो भैया 2 लाख का है। बोला गया 50% का रिडक्शन, मतलब आधा रिडक्शन मिला। बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सर बिल्कुल मिल रहा है। तो आप बोलोगे सर सीआर हो गया क्रेडिट, क्योंकि आप स्टार्टिंग से बोलते रहो जितने का बेनिफिट मिला क्रेडिट। कितने का बेनिफिट मिला? सर 1 लाख। लेकिन आगे की लाइन बोलते भाई 1 लाख का पेमेंट कर दो, तुरंत करो, बैलेंस पेमेंट करो। बैलेंस पेमेंट करोगे तो पैसा हमारे पास से जाएगा। और अकाउंट सभी तक सीखते हुए आए हो तो इतना तो पता होगा, अगर हमारे पास से पैसा जाता है तो पैसा होता है क्रेडिट, मीन्स बैंक होता है क्रेडिट। कितने का सर? कंबाइंड करो, अदरवाइज 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 2 बार एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो कंबाइंड सीख लो, काहे के लिए 2 बार एंट्री पास करोगे। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन, सर नहीं आनी चाहिए। अगर ये एंट्री समझ गया तो आगे देखो कितनी सिंपल सिंपल से एंट्री लिख रहे हैं। अब ये देखो, ये जो कोई भी बच्चा भी जो स्टार्टिंग से मेरे साथ सीरीज देखते हुए आया तो ये सब एंट्री वैसे ही बता देगा। कंप्यूटर वॉज टू बी रिटन डाउन बाय 40,000। मैंने बोला ये क्या है? डेप्रिसिएशन है सर। रिटन डाउन की बात करते हैं तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। तो चलिए डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हैं। डेप्रिसिएशन की एंट्री बताइए क्या होगा? डेप्रिसिएशन में सीआर हो जाएगा डेबिट, क्योंकि लॉस हो रहा है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है लॉस होना। और किसकी वजह से लॉस हुआ सर? कंप्यूटर की वजह से। कितने का? 40,000। 40,000। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लॉस वाले केस में, डेप्रिसिएशन वाले केस में, जिसमें लॉस हुआ सीआर को कर दो डेबिट, जिसकी वजह से लॉस हुआ उसको कर दो डेबिट, क्रेडिट। चलिए अगले एंट्री पे शिफ्ट होते हैं, जरा एंट्री देखते चलो। लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। एप्रिशिएट हुआ मतलब प्रॉफिट वाली एंट्री आ गई सर। अगला भी देख लो इधर, स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड। तो बहुत सारे बच्चे जो हमारे समझदार होते हैं एप्रिशिएशन की एंट्री एक साथ पास कर देते हैं। क्यों अलग अलग एंट्री पास करना? अदरवाइज आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो अलग अलग पास कर दो। बट मुझे लगता है एप्रिशिएशन हर एक बच्चे को समझेगा। एप्रिशिएशन मतलब प्रॉफिट वाला केस है, तो सबको एक साथ रख दो। एप्रिशिएशन नीचे भी देख लो, कहीं और तो नहीं दिख रहा है? सर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो एप्रिशिएशन में 3 चीजें, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, इनको एक साथ रखो।
एप्रिसिएशन की एंट्री, आई होप हर एक बच्चे को समझा। तो ध्यान रखो, मैंने बोला कौन कौन सी चीज़ है सर, लैंड एंड बिल्डिंग की बात हुआ था, ये एप्रिशिएट हुए थे, इनको कर दो अकाउंट डेबिट। सेकंड हमारा फर्नीचर था, फर्नीचर अकाउंट था डेबिट। स्टॉक था, अगली एंट्री में स्टॉक ही था ना अपना, स्टॉक अकाउंट डेबिट। और सब एप्रिशिएट हुए हैं तो क्रेडिट कौन जाएगा सर, कैपिटल रिडक्शन। अब चलिए अमाउंट, एंट्री आई होप समझा। अमाउंट की बात करते हैं, ध्यान से देखो इधर क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर इज टू बी एप्रिशिएटेड बाई 10%। लैंड एंड बिल्डिंग पर नजर घुमाइए जरा, कितना है सर, 12,20,000। 12,20,000 का 10%, एक जीरो कम कर दो, सिंपल है सर, एक जीरो कम कर दो ना 10%, अदरवाइज कैलसिया देख लेना आप लोग। एक जीरो कम करोगे तो मतलब 1,22,000 आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग का। और दूसरा कौन सा था आपका, फर्नीचर। फर्नीचर कितना दिख रहा है सर, 4 लाख। 4 लाख का आप निकालोगे तो 40,000 आएगा, एक जीरो कम करो तो 40, तो 1,22,000 प्लस 40,000, पहले वैल्यू यहाँ पे लिख लूँ। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है सर, 1,22,000 एंड ये आपका आ गया 40। स्टॉक के बारे में क्या बोला है सर, स्टॉक इज टू बी एप्रिशिएटेड बाई 60,000, क्लियर बोला है 60, तो ये वैल्यू पुट अप कर दिया सर 60, सबका प्लस कर दूंगा आ जाएगा, ये दोनों प्लस किया 1 2 2,22 हो जाएगा, 2,22। आई होप किसी बच्चे को देखो डाउट कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। जो एप्रिशिएट हुए एसेट उनको कर दो डेबिट टू CR, टोटल करके अमाउंट पुट अप कर दो। मैं पूछ रहा हूँ किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देखो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लगती है जो हो जानी चाहिए कि बार बार क्वेश्चन उधर देख के फिर इधर करना पड़ रहा है, तो सबसे बेस्ट है आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है वो देख लो, जिनके पास अवेलेबल नहीं है तो भाई क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉपर समझो आप, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं, मीन्स अगली एंट्री पे शिफ्ट होते हैं। अगली एंट्री पे चलते हैं। चलिए अगला एंट्री क्या बोल रहे हैं सर, कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज ₹50,000, कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन की एंट्री। अब इसको में भी ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे कंबाइंड कर देते हैं, बहुत सारे अलग अलग एंट्री पास करते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसा कर दो। आपको पता होना चाहिए सर कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हमारे लिए लॉस है जिसका पेमेंट हम लोग करते हैं, तो अगर अलग एंट्री एक मैं करता हूं तो लॉस है, तो सर आपने बताया था CR कर दूंगा मैं, CR कर दूंगा मैं डेबिट। और एक्सपेंसेस है तो कॉमन सी बात है सर, टू बैंक अकाउंट आएगा, पेमेंट करना पड़ेगा। यही एंट्री पास करोगे कि नहीं करोगे सर, बिल्कुल यही। अमाउंट की अगर बात करूँ, जितना अमाउंट दिया होगा सर 50,000, लेकिन उसके पहले एक एंट्री हमने मिस कर दिया है, फिक्टिशियस असेट्स एंड डेबिट बैलेंस ऑफ P&L। ये वैसे भी बोला होगा नहीं बोला होगा क्वेश्चन में, ये करना ही करना है हमारे। जो भी इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट हैं उनको हमको क्या करना पड़ेगा सर, रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो शेयर इशू एक्सपेंसेस है, सेकंड P&L है। मैं बोल रहा हूँ अगर असेट आप रिटर्न ऑफ कर रहे हो तो CR हमारा डेबिट होगा, अगर मैं कंबाइंड करूंगा तो इसी में कर दूंगा। कैसे सर, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट, दूसरा कौन सा था सर, टू P&L अकाउंट था, है कि नहीं है, देखो इधर है कि नहीं। अब देखो लॉस का कोई और एंट्री है क्या, पहले इसकी अमाउंट फिलअप कर दे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बैंक कितना था, बैंक 50,000 था। शेयर इशू एक्सपेंसेस पे नजर घुमाते जरा सर, 40,000 है। P&L कितने का है सर, 14 लाख का है P&L। एक देखो इधर लास्ट एंट्री, एक क्रेडिटर्स को अभी थोड़ा इग्नोर करो, लास्ट एंट्री देखो, रिड्यूस डेटर्स बाय 70,000, डेटर्स रिड्यूस हुआ, इसका मतलब ये भी लॉस है मेरा, तो इसका भी एंट्री साथ में पास कर दो आप, इसकी भी एंट्री आप साथ में पास कर दो, टू डेटर्स अकाउंट। कितने का हुआ, ध्यान दो इधर, कितने का लॉस हुआ, 70,000। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब जितने भी, ध्यान रखना लॉस वाले थे मैंने एक साथ पास कर दिया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू जितने भी लॉस वाले थे। अदरवाइज आप सेपरेट कर सकते हो सर, CR अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000, CR अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस टू P&L अकाउंट 14,40,000। उसके बाद फिर डेटर्स की भी अलग एंट्री। ध्यान रखना अगर कंबाइंड भी करते हो तो भी ध्यान रखना इसका कोई नंबर नहीं कट होता, जितना है उतना मिलेगा। अब चलिए काम करते, टोटल करके यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं। 7 हो गया, 7 5 हो गया 12, और 12 4 हो गए 16, 16 मतलब ये हो गया आपका 1560।
कैलसी पे टोटल करके देख लेना, 7 7 4 11 11 5 16 16, राइट। क्लियर है? बिल्कुल। एक लास्ट एंट्री जिसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे, ये एंट्री थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, इसमें मुझे पता है काफी बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक ऐसी एंट्री है जिसमें बच्चे कंफ्यूजन में, सर 2% है तो कैसे करना है। 75% ऑफ द क्रेडिटर्स एग्री टू फॉरगो देयर क्लेम बाय 10%। अब ध्यान से देखना, पहले तो क्रेडिटर्स आप लिख लो और इसका वर्किंग भी आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा, इस पे नंबर भी है, क्योंकि ऐसे वर्किंग पे नंबर मिलता है। क्रेडिटर्स की पहले बात करते हैं, तो मैंने यहां पे लिखूंगा क्रेडिटर्स और अमाउंट देख के लिख दो पहले, क्रेडिटर्स कितना है आपका। क्रेडिटर्स का अमाउंट देखो 1 2 3, थर्ड पे मतलब 8 लाख है। चलो मैं यहाँ पे ध्यान, अब देखो वर्किंग पार्ट देखो इंपॉर्टेंट है, कितना अमाउंट सर 8 लाख। अब इसको आप 2 पार्ट में कर लो, 2 पार्ट में क्यों करना है, ध्यान से सुनो लाइन क्या बोल रहा है। 75% ऑफ द क्रेडिटर्स, एक है 75 वाले और दूसरे हैं 25 वाले। 25 वाले बोल रहे हम कोई रिडक्शन नहीं देंगे, कोई रिडक्शन नहीं देंगे, इसका मतलब इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इनसे रिलेशन है 75%। 8 लाख का 75 निकालो, आएगा 6 लाख। कैलसी आपके पास है, करके देख लो, वैसे भी 25 के हिसाब से मैंने काउंट कर लिया, 6 लाख आना चाहिए। ये जो 75% वाले हैं, मतलब ये जो 6 लाख वाले हैं ना भैया, ये कितने का रिडक्शन दे रहे हैं, फॉरगो करने की कितने की बात हो रही है सर, 10% का। तो मैंने बोला चलिए इनका 10% कर दो, 10% मतलब 1 0 कम करो, 60,000 आएगा। कैलसी पे यही आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान से सुन लो। जब परसेंट में भी परसेंट, इतने परसेंट क्रेडिटर्स इतने परसेंट की बात कर रहे हैं, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक बनता है सर, जितना अमाउंट उसका उतना परसेंट, फिर जो आया उस पर उतना परसेंट। क्लियर है कि नहीं है, मतलब आई होप क्लियर होगा। अब क्लियर है तो अमाउंट पुट अप करो। क्रेडिटर्स ने रिडक्शन की बात हुआ, बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ सर, बिल्कुल बेनिफिट हुआ है। बेनिफिट हुआ तो बेनिफिट की एंट्री पास कर दो भाई, बेनिफिट की एंट्री है सर, हमें बेनिफिट मिला, बेनिफिट मिला तो सीआर हो जाएगा हमारा क्रेडिट। और किसकी वजह से बेनिफिट मिला सर, क्रेडिटर्स की वजह से बेनिफिट मिला, क्रेडिटर्स की वजह से बेनिफिट मिला, क्रेडिटर्स हो गया डेबिट। कितने का बेनिफिट मिला सर, 60,000 का बेनिफिट मिला, 60,000 का बेनिफिट मिला। एंट्री हो गई खत्म, एंट्री हो गई क्लोज, कंप्लीट। अब एंट्री कंप्लीट होने के बाद मैंने बोला एक एंट्री जो पास करनी रहती है, कौन सी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, एंट्री कंपलसरी है और लास्ट एंट्री ही रहती है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यही तो है, लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम आता है सर, ये जो अमाउंट आता है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैंने बोला ध्यान रख लो, आपका 20 मार्क्स का ये टॉपिक है ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने ना बोले, ये तो बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन देखो इधर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओगे, जब उसको टैली करोगे तो अमाउंट ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा। लेकिन इनकेस अगर आपके लिए अच्छी खबर थोड़ी सी रहती है कि सिर्फ जनरल एंट्री ही एग्जाम में बोलता है, वैसा तो मुझे चांस लग नहीं रहा कि ऐसा पूछेंगे, क्योंकि 20 मार्क्स का एक इनफ मार्क्स होता है। 15 का आता था तब आपको जनरल प्लस लेजर पूछते थे, तो 20 का तो कॉमन सी बात है बनना ही चाहिए, जब इसको टैली करते तो आ जाता है। लेकिन इनकेस अगर नहीं आया सर, आप बच्चे बोलेंगे सर रिडक्शन अकाउंट हमको नहीं बनाना है, या फिर ये बिना बनाए अगर हमें जानना है तो जान सकते हैं क्या, बिल्कुल जान सकते हो। आपको एक काम करना, देखो इधर, अब इसको थोड़ा छोटा करता हूं मैं, देखो स्टार्टिंग से आपको दिखाता हूं। वो बहुत सिंपल ट्रिक है इसका ट्रिक ये ध्यान रखना, जहां जहां पे कलर पहले मैं चेंज कर लूं तब समझा पाऊंगा। देखो इधर कैलसी पे करना क्या, पहले क्रेडिट में ध्यान से सुन लो, क्रेडिट में जहां जहां पे कैपिटल रिडक्शन आया उसको लो। क्रेडिट में सर देखो पहली एंट्री से आपको दिखा रहा हूं, ये देखो इधर आया 80,000, मैं आपको यहीं पे दिखाता हूं तो ज्यादा सही रहेगा। इधर देखो आप कैलसी पे लिखो, देखो 80,000, अभी मेरे पास कैलसी नहीं ना, मैं टोटल कर रहा हूं, तो आप लोग को बता देना नीचे कमेंट में कितना आ रहा है। क्रेडिट प्लस करना है, इसी ध्यान रखना, कैपिटल रिडक्शन जो क्रेडिट है पहले उसकी बात करो। 80,000 कैलसी पे लो, कैलसी ले लो, कैलसी पे लो। 80,000 के बाद देखो इधर क्रेडिट पे 8 लाख है, 8 लाख प्लस करो, कितना आ गया,
थर्ड में ध्यान रखो, इधर आपका आया कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है, 6 लाख प्लस कर लो। फोर्थ एंट्री में देखो इधर क्रेडिट है, 1 लाख प्लस कर लो। हुआ प्लस। फिफ्थ में ध्यान रखना डेबिट में, इसको प्लस नहीं करना, अभी कुछ मत करो, डेबिट को कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ मैंने बोला क्रेडिट को प्लस करना आपको। इधर देखो 6 में भी क्रेडिट में प्लस कर लो। $2,22,000। सेवेंथ में डेबिट में, डेबिट कुछ नहीं करना, डेबिट की बात नहीं हो रही, सिर्फ क्रेडिट की पहले आप बात करो। 8 में देखो क्रेडिट फिर से आ गया आपको 60,000 का, कितना है 1862। आई थिंक आप लोग का भी आया होगा। अब डेबिट की बात करते हैं, कैल्सी पे ध्यान रखना, जितना आया उतना रखो, उसको साइड लिखो मत। तो मैंने लिखा है कि भाई कैल्सी मेरे पास अभी हाथ में नहीं है, इतना कैल्सी पे लिख लो। अब माइनस करो, माइनस कौन सा करो, डेबिट। अब चलो स्टार्टिंग से एंट्री फिर से आ जाओ, आप लोगों के पास तो रहेगा तो वैसे ही दिखेगा। पहले में सर क्रेडिट था, दूसरे में क्रेडिट था, थर्ड में क्रेडिट था, फोर्थ में क्रेडिट था, फिफ्थ में डेबिट है। तो फिफ्थ में देखो, इधर फिफ्थ में आपको डेबिट दिख रहा है, कहां पे सर, इधर देखो। अब आप एक काम करो, 40,000 आप लोग को माइनस करना है, 40,000 लो। नहीं वो कुछ मत करो, अभी सिर्फ 40,000 लिखो, क्योंकि कैल्सी नहीं है ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा अपने लिए। 40,000, 15,60,000। ध्यान रखना आप लोग लाइन से देखो, एंट्री में लिखो 1560 आप लोग को माइनस करना है, अदरवाइज टोटल करो बाद में माइनस करो, बात वही है। क्लियर है कि नहीं? दोनों प्लस किए, दोनों प्लस हुआ ना। नेक्स्ट आ जाओ 7 के बाद, 7 के बाद आपकी एंट्री हो गई क्लोज, और कोई तो रिडक्शन में एंट्री नहीं है। अब चलिए कितना है टोटल इसका जरा बताओ। 16 लाख एग्जैक्ट। हाँ चलो ये टोटल कर लो, 262 का डिफरेंस आ रहा है। जरा मैं भी आंसर चेक कर लूँ सही चल रहा है कि नहीं। 262 का देखो राइट आंसर मिल गया, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 262 एंड 262। क्लियर है कि नहीं? अगर बिना लेजर बनाए हमको ये अमाउंट फाइंड आउट करना, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। क्रेडिट वाले का टोटल कर लो, कैल्सी है आपके पास तो डायरेक्टली माइनस कर देना, डेबिट का बैलेंस हमेशा ध्यान रखना आपका कैपिटल रिजर्व, मतलब इस एंट्री का अमाउंट मिल जाएगा। आई होप हर एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। और ध्यान रखना, अगर मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ किसी बच्चे को लेजर प्रिपेयर करने में, क्योंकि लेजर मैं समझता हूँ, लेजर में लिखता नहीं हूँ लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ, भाई ये आपका होमवर्क है, जरूर कर लेना, अदरवाइज एग्जाम में, जिससे एक आइडिया भी आपको चल जाए कि टाइम से पहले आपका दोनों कंप्लीट होना चाहिए। जैसे 30 to 35 मिनट्स आपको एक एवरेज आप टाइम लगाते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है, तो 35 या मैक्स टू मैक्स 40 मिनट्स, उससे ज़्यादा अगर लेंथ आपकी ज़्यादा जा रही है कैपिटल रिडक्शन में, स्पेशली अगर जनरल एंड लेजर बनाने के लिए, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। 40 मिनट्स में मैक्स टू मैक्स आपका दोनों आराम से ईजी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में जरूर ऐड करें। और अगला एफए का कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा कमेंट जिस टॉपिक ले आएगा पहला वही टॉपिक हमारा स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करना, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे बात करेंगे और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।